हेलो बच्चों, आई एम राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11th मैथ। मैंने इस पहले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? सबसेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसेट के बारे में आज जो है हमारा टॉपिक वो है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 4 है। और हमें पढ़ना है किसके बारे में? सबसेट के बारे में। बच्चों तो मैं सबसेट के बारे में पहले भी डिस्कस किया था। जो सबसेट होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लें। अगर ये एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट है, तो सबसेट जो होते हैं वो ईच एंड एवरी एलिमेंट जो होते हैं वो खुद ही एक सेट होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 और 2 2 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने होंगे? अब यहाँ पे एक फार्मूला भी होता है पावर सेट का, और उससे हम ये पता कर लेते हैं कितने सबसेट होंगे। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो देखिए कितने हो रहे हैं। पहले देखिए 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो होता है वो सबसेट होता है, तो ये 5 हो गया, सबसेट होगा ये। फिर आपके पास 1 होगा, फिर आपके पास 2 होगा, और फिर आपके पास क्या होगा? 1 और 2। तो ये होते हैं आपके सबसेट। क्या होते हैं? सबसेट। तो कोई भी सेट अगर आपको दे दिया जाए तो उसका सबसेट लिखना हो तो वो सिंगल एलिमेंट एक बार होंगे, फिर 5 तो पहले रहने वाला है, उसके बाद 1, 2 एक साथ या और भी एलिमेंट होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते हैं। तो ये सभी के सभी बच्चे देखो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी के सभी इसके सेट हो जाते हैं। तो ये होता है सबसेट। तो अब देखें इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसेट्स के बारे में हमें पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया है ए। इसके कितने सबसेट होंगे? तो आपको पता है 1 एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट है 2 पे पावर 1, मतलब कुल टोटल कितने सबसेट होंगे? 2 सबसेट होंगे। कौन कौन से होंगे? तो इनके जो सबसेट होंगे वो होगा आपके पास 5, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये लिखो या तुम ये लिखो, इन दोनों में से कोई एक। तो ये हो गया, और दूसरा हो जाएगा आपके पास ए। तो हमने बताया बच्चे इसके कुल कितने सबसेट होंगे? तो 2 होंगे, और ये इसके सबसेट हो गए। इसी तरीके से आपके पास दिया गया अगला ए और बी। एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं ए और बी। इनके कितने सबसेट होंगे? तो पहला सबसेट 5, दूसरा सबसेट इसका हो जाएगा ए, तीसरा सबसेट हो जाएगा इसका बी, और चौथा हो जाएगा आपके पास ए बी। तो ये आपका सबसेट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट में, जिसमें लिखा है 1, 2, 3। तो थर्ड पार्ट जो है इसका वो है 1, 2, 3। अब आप जानते हैं कि कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है। 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 मतलब कितना होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब इसके कुल कितने सबसेट होने वाले हैं? 8। तो ये हो जाएगा बच्चे 5। पहला आएगा फर्स्ट 1 लिखेंगे, दूसरा सबसेट 2 होगा, तीसरा होगा 3, चौथा होगा आपका 1, 2, पांचवा होगा आपके पास 2, 3, छठवां होगा आपके पास 2, 3 हो गया। अब 1, 3, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। एक लास्ट रह गया है। तो जो आपको सेट दिया जाता है वो भी सबसेट होता है। तो 1, 2, 3। तो ये आपके कुल टोटल के टोटल कितने सबसेट हो गए? तो 8 सबसेट हो गए। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसी में इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। चलिए 4 में दिया है सिर्फ और सिर्फ 5, और आपको पता है कि 5 मीन्स होता क्या है? 5 मीन्स होता है बच्चे नल सेट, मतलब उसके पास कोई एलिमेंट नहीं है। जब उसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसका सबसेट बच्चे 5 ही होगा। तो इसका सबसेट क्या होगा बच्चे? 5 होगा। ये आपको सेट दिया है और ये इसका क्या है? सबसेट है। तो सबसेट भी इसका क्या होगा? 5 ही होगा। तो ये हो गया आपका सबसेट निकालने का तरीका।
अब क्वेश्चन में पूछा है फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट, ठीक है, पावर सबसेट लिखा है इफ ए इक्वल टू 5। अब आप ही बताओ कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो ये कह रहा है कि आप हमें पावर सेट, देखो हमने जो फार्मूला अप्लाई किया था वो पावर सेट का ही होता है, लेकिन उससे हम पता कर लेते हैं कि कितने सबसेट होंगे। पावर सेट को लिखने का बस तरीका बदलता है, फार्मूले तो वही रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि a इज इक्वल टू 5 और हमें बताना है पावर सबसेट ऑफ a। तो यहां पे आप बताएंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो आपको पता है कि फार्मूला जो होता है वो होता है 2 पे पावर n, n मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, और इसको बोलते हैं नल सेट, मतलब इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहां हो जाएगा 2 टू दी पावर 0 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये आ गया पावर सबसेट कितना होगा 1। आगे अब देखते हैं बच्चे कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। बच्चे देखो इंटरवल की बात की गई है, तो इंटरवल आपको मैंने बताया था ओपन क्लोज्ड, 1 इंड ओपन होते हैं 1 क्लोज्ड होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें क्या होते हैं इंटरवल। तो आप देखेंगे इंटरवल जो होते हैं आपको दिया हुआ यहां पे इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, रियल नंबरों का। तो देखो यहां पे जो सबसेट होते हैं नंबर लाइन से ही देख लें, ये आपका जो होता है ओपन होता है, ओपन इंटरवल ये होता है, 1 साइडेड ओपन 1 साइडेड क्लोज, और ये बच्चे हो गया डबल साइडेड क्लोज्ड, ये क्लोज इंटरवल। तो ये आपके पास होते हैं, ये नंबर लाइन पे आपको बताया जाएगा, मतलब ये एक ए नंबर है, एक बी है, यहां भी ए है, बी है, यहां भी ए है और बी। तो आप देख रहे होंगे बच्चे ये ओपन होता है, ये 1 साइड ओपन होता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये बच्चे आपका क्लोज्ड हो गया और ये ओपन हो गया, ठीक है, और ये 2 साइडेड हो। तो यहां बच्चे देखो आपको दिया हुआ है कि द इंटरवल विच कंटेन द इंड पॉइंट, उस इंटरवल को आप कहोगे क्लोज्ड इंटरवल जिनके बच्चे इंड पॉइंट आपके पास हो। अब इंड पॉइंट जैसे मैं आपसे कहता हूं लेस देन 10, लेस देन क्या कह दिया 10, तो यहां कोई भी लिमिट आपके पास ऐसी नहीं है जो लेस देन 10 को ये रिप्रेजेंट करे कि नहीं 9 ही होगा, भाई 8 हो सकता है, -2 हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट हो सकता है। तो लेस देन जब भी बोलूंगा तो वो बच्चे आपका एकदम सस्पिशियस है, और वो जो होता है इस टाइप का लेस देन। लेस देन और इक्वल कह दूं तो क्लोज्ड हो जाएगा, लेस देन और इक्वल कह दूं, जैसे अभी ये बहुत ही आसान होता है, इसमें बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, आप इसे बस अभी देख रहे हैं तो ऐसे आपको लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान होता है। अब देखो लेस देन और इक्वल कह दे तो ये कंडीशन आती है, मतलब बी के इक्वल है और इससे छोटा है, ए से बड़ा है और इसके इक्वल है, तो ए और बी को बच्चे हमने एकदम जो है फिक्स कर दिया है कि ए से बड़ा और बराबर, मतलब ए होगा ही होगा। यहां बच्चे देखो बी के आपको क्लोज्ड दिया है तो 1 इंड पॉइंट होंगे, इसमें इंड पॉइंट है, इसमें इंड पॉइंट नहीं है, इसमें इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट नहीं है। तो इसको लगाने का बच्चे देखो आप डिफिनीशन से ये सारी चीज देख सकते हैं, और देखो मैं क्वेश्चन को करूंगा तो वहां आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है, क्वेश्चनों में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए बस ये आप जान लीजिए कि जहां लेस देन का अगर सिंबल लगा हो वहां हम क्या करते हैं स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है, और जहां बच्चे आपके पास हो वो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज होता है, कहां जहां इक्वल का साइन हो। जैसे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखो समझने के लिए एकदम आसान है, लेकिन वो भी समझना जरूरी है, नंबर लाइन पे भी समझना जरूरी है, डिफिनीशन को भी समझना जरूरी है कि जिनके इंड पॉइंट होते हैं वो क्लोज होता है और जिनके इंड पॉइंट नहीं होते हैं वो ओपन हो इंटरवल होता है, तो यहाँ उनके डिफिनीशन को भी समझना है। अब क्वेश्चन को अगर आप लगाते हैं तो काफी इजी होगा, यक्स सच दैट यक्स इज रियल नंबर, और आपको दिया है -4 टू ग्रेटर लिखा है यक्स है, और लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो इसको लिखा है क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, ठीक है, आप इंटरवल के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो जहां इक्वल का साइन लगा है वहां आप रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये 6 हो गया, और जहां बच्चे आपको लिखा है लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, बस इक्वल नहीं, तो वहां हो जाएगा आपके पास
ये वाला ब्रैकेट, बस क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें कुछ है नहीं बच्चे, लेकिन ये है कि डिफिनीशन को जानना ज़्यादा जरूरी है। ये इसका पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो आप अच्छे से बता सकते हैं। आपको लिखा हुआ है कि यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट आर रियल नंबर, और यहाँ से -12 ग्रेटर देन यक्स ये हो जाएगा, और लेस देन -10। यहाँ दोनों जगह इक्वल का साइन नहीं है, तो बच्चे बता दो कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे। अब आपको बताया कि यहाँ पे बच्चे हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, और इसका होगा इंटरवल -12 और यहाँ हो जाएगा -10। हो गया। थर्ड की बात करते हैं। इसमें लिखा है यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और 0 ये ग्रेटर देन और लेस देन 7 यक्स। तो आप देख रहे हो यहाँ ग्रेटर देन है, मतलब ये क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड के लिए ये लगाएंगे तो 0, और ये हो जाएगा आपके पास 7 और ये ब्रैकेट। बस इन्हीं का खेल है, आप करते जा रहे हो। ओपन और क्लोज इंटरवल है ये। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और ये है 3 ग्रेटर देन और यक्स और लेस देन 4। तो यहाँ बच्चे देखो दोनों हमारे क्लोज्ड इंटरवल हैं, तो क्लोज्ड के लिए ये यूज होता है 3 और 4। ये आपके पास हो गया। अब देखते हैं इसके आगे, यही क्वेश्चन नंबर 7 में इसी का रेसिप्रोकल कहें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, और 7th में ये क्वेश्चन है और इसको आंसर बना देना है, बस और कुछ नहीं लिखना है। तो ये आपको ध्यान देना। और इसमें भी आपने देखा होगा काफी इजी है, जहां हमें इक्वल का साइन दिखेगा वहां हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज करेंगे, या मतलब जहां मुझे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज हुआ है वहां लेस देन इक्वल टू यूज करेंगे, और जहां बच्चे हमारे पास जो है स्मॉल ब्रैकेट है वहां पे आप यूज करेंगे, क्या यूज करने वाले हैं, ये स्मॉलर देन यक्स, ये आपको यूज करना होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ये कैसे लगेगा 7th क्वेश्चन। लिखा है राइट द फॉलोइंग इंटरवल एज सेट बिल्टर फॉर्म। तो आपको लिखा है -3 और 0, लिखा हुआ है 6 12 6 12, और यहां लिखा हुआ है आपका -23 और 5। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, यहां बच्चे लेस देन वाला यूज होगा, यहां बच्चे इक्वल टू का यूज होगा, बस। तो ये हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। यहां आप लिखोगे यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और यक्स जो होगा उसका इंटरवल क्या दिख रहा है, तो ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0। यहां कहीं इक्वल का साइन नहीं लगेगा क्योंकि ये क्लोज्ड ब्रैकेट है ही नहीं। यहां भी देखो यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और यहां 6 और 12 दोनों क्लोज्ड है, तो यहां से आप लिख सकते हो यक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 एंड लेस देन और इक्वल टू 12। अगले में बच्चे ये आपका क्या है, कौन सा इंटरवल है, तो ये आपका ओपन है, ये क्लोज्ड है, तो ये हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और यहाँ यक्स जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 6 और लेस देन और इक्वल टू 12। यहाँ आपको पता है कि ये ब्रैकेट लगा है तो ये यूज करने वाले हैं। यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और यहाँ आप देख रहे हैं कि यक्स जो होगा वो क्या होगा, तो -23 से जो है वो आपका बड़ा होगा, और ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इक्वल होगा और ग्रेटर होगा, और लेस देन क्या होगा, 5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे सिर्फ पूछा है कि आप ये बताइए व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू परपोज। अब यहाँ पे बच्चे आपको पता है कि मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो अभी अगले एक्सरसाइज में हमें यूनिवर्सल सेट का मतलब ये हुआ जितने भी सेट हैं वो सभी
एक ऐसे सेट के सबसेट होंगे, उसी को आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब यह है कि उस सेट के अंदर सभी सेट जो आपको दिए जा रहे हैं वो आएंगे। जैसे मैंने कह दिया कि यहां पे जैसे क्वेश्चन ही है आपका, देख लीजिए, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, दोनों के लिए लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट में भी दिया है और सेकंड में भी दिया है। मैं इन दोनों को एक ही साथ आपको बता दे रहा हूं, इन दोनों का आंसर लिखा है द सेट ऑफ राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल, अब इसके लिए कोई ऐसा सेट बताइए जिसके अंदर ये आता हो। तो हम लिख सकते हैं बच्चे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यूनिवर्सल सेट जो इसका होगा, यूनिवर्सल सेट इन दोनों के लिए बच्चे, इसमें कह रहा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। बच्चे सभी ट्रायंगलों का सेट हमारे पास हो, उसमें से राइट ट्रायंगल भी आएंगे, उसमें से आइसोसेलेस भी आएंगे, उसमें इक्विलेटरल भी आएंगे, उसमें स्केलेन भी आएंगे, उन सब में सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में सब आएंगे चारों, उनमें से ये है। तो आपको जब भी यूनिवर्सल सेट, अभी अगले एक्सरसाइज में ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के बारे में। मतलब हम ये कह सकते हैं यूनिवर्स के अंदर सब कुछ आता है, मतलब जितना भी हम सब सेट बनाएंगे सब यूनिवर्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो वो होता है यूनिवर्सल। जैसे मैंने 1 2 एक सेट लिया, दूसरा सेट 3 4 लिया, और इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 1 2 3 4 5 तक हम चले गए। अब हमारे पास 5 तक है, उसमें 1 2 भी आएगा, 3 4 भी आएगा, 1 5 भी आएगा, मतलब इनको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट। आइए देखते हैं, गिवन द सेट ए और बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट के बारे में दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको जानना था, इसी के लास्ट टॉपिक में दिया था यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में तो देखो, यूनिवर्सल सेट में बता रहा हूं, थोड़ा सा देख लो क्या होता है। तो अभी हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9 और उसमें यूनिवर्सल सेट के बारे में डिस्कस है। तो यूनिवर्सल सेट कहते हैं किसको है, जैसे ये कोई सेट है 1 ए है जिसमें ये एलिमेंट है, दूसरा आपके पास बच्चे मान लो कि 2 3 एलिमेंट है, और तीसरा सेट है 7 8, बस यहीं तक। अब देखो यूनिवर्सल सेट किसको कहोगे, तो यहां पे यूनिवर्सल सेट जो होता है वो इन सब के कॉम्बिनेशन से होगा, या एक ऐसा सेट हम कह सकते हैं जिसका ये सभी के सभी सबसेट हो, सबसेट। तो यहां पे मैं एक ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ज्यादा 8 ही तक है। अब देखो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, इसके पास इतने सारे एलिमेंट हैं, इसमें ये भी सबसेट होगा, 1 2 3 भी सबसेट होगा, और 7 8 भी इसका सबसेट होगा। तो ये सभी के सभी सबसेट होंगे। और यूनिवर्सल सेट किससे बनता है, कॉम्बिनेशन से बनता है, सभी सेट को कंबाइन कर दो, जो सेट बन के आता है सामने वही क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो आपको दिया हुआ है कि आपका दिया है 1 3 5 9, ये 9 क्वेश्चन को अब हम करने जा रहे हैं, और आपको दिया एक सेट ए है जिसमें दिया हुआ है 1 3 5, एक सेट बी है जिसमें दिया है 2 4 6, और एक सेट है सी जिसमें दिया है 0 2 4 6 8। तो आप देख रहे हो स्मॉलर नंबर जो है वो 0 और ग्रेटर नंबर है 8। तो यहां अगर इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है तो इसके भाई 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से, और मैक्सिमम हम 8 तक लिख सकते हैं, और मतलब लिखने के लिए तो हम इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमारा काम 8 तक ही हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां आप अच्छे से देख रहे हैं कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है
इसका बच्चे सब सबसेट हैं 135 135, 246 246, 02468 02468 सभी के सभी सबसेट है। तो ये हमारा क्या होता है बच्चे, यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये हमने आज जो है कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 1.3। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट जैसे ही वीडियो जो है कंप्लीट होता है आपको मिलते जाए और आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहे। ओके, थैंक यू।